सृष्टि के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का होता है तो वो शिक्षा का होता है, और इस शिक्षा को देने वाले शिक्षक होते हैं। चूँकि हमारे साथ एक शिक्षक बैठे हुए हैं और इनकी शिक्षा के साथ साथ ये एक अद्भुत कलाकृति करते हैं। कचरे से एक नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, और इस निर्माण क्रम में उन्होंने क्या क्या किया, इस पर हम आज उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद जो व्यक्ति हैं वो शिक्षक हैं और ये रामगढ़ जिला के मूल निवासी हैं। इनका नाम हुआ अनिल कुमार मिश्रा। आइए हम मिलते हैं सर से और बातचीत करते हैं। सर, मुख्य रूप से आप सर्वप्रथम हमें ये बताने का प्रयास करें, अपना परिचय सबसे पहले हमें दे दें। धन्यवाद करता हूँ मैं आपको सर। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार मिश्रा जी। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, रिटायर्ड स्कूल इंचार्ज कह लें। DAV ऑर्गेनाइजेशन से मैं 33 साल वर्क किया DAV ऑर्गेनाइजेशन में सर। मैंने स्कूल निर्माण का संकल्प लिया था 5 स्कूल बनाने का जी। तो मैंने इसी क्रम में मैंने DAV ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और 3 नए DAV का फॉर्मेशन किया सर। सूत्रपात किया नए स्कूल का, और 2014 में मैं रिटायर हो गया। और अभी रिटायर के बाद मैं रामगढ़ में ही रह रहा हूँ। और अभी विगत 5 सालों से मैं रामगढ़ और जमशेदपुर में मेरे चूँकि लड़के पोस्टेड हैं एज ए इंजीनियर, वो पोस्टेड हैं, तो मैं उन्हीं के साथ ही टाटा में भी रह रहा हूँ। टाटा में 5 सालों से मैं आना जाना कर रहा हूँ। रामगढ़ से टाटा आना जाना बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। जी सर। जी सर, सामान्य रूप से शिक्षकों को देखा जाता है कि स्कूल में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद ट्यूशन्स पढ़ाते हैं अपने धन की बढ़ोतरी के लिए, पर आपने ये कार्य क्यों चुना? मैंने सर हमेशा ये सोचा कि शिक्षा का में धन अर्जित करना नहीं है, शिक्षित बना देना ये एक खुद उपलब्धि है सर। और मैंने कभी आज तक अपने लाइफ में ट्यूशन नहीं किया, बल्कि मैं अपने बच्चों को ट्यूशन देता था दूसरे के द्वारा। मैंने ट्यूशन कभी नहीं किया सर। लेकिन ट्यूशन के अलावा मैंने जो अडॉप्ट किया वो था, मेरी चित्रकारी से मेरा लगाव रहा। पेंसिल स्केच का मैं काम करता था। पेंसिल स्केच का काम करते करते मैं 2006 में मैं कार्यरत था DAV ऑर्गेनाइजेशन में, SP माइंस चित्रा कोलियरी में। और वहीं मुझे एक पुराने गाछ के एक टुकड़ा मिला, और वहीं एक मंदिर है भगवती का, और वहीं मंदिर से ही वो गाछ का टुकड़ा मिला, और उसी से प्रेरणा जगी कि कुछ काम किया जाए। तो मैंने देखा कि ये रद्दी लकड़ियाँ हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये लकड़ी रद्दी नहीं है सर, ये कचरा नहीं है। मैं उसमें एक बर्ड का शेप देखा, और फिर मैं धीरे धीरे बर्ड बनाया, बहुत सारे एनिमल्स बनाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को मैं ह्यूमन एनाटॉमी कह लें उसको, आप ह्यूमन स्ट्रक्चर्स बनाया। डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन स्ट्रक्चर्स मैंने कचरे से ही बनाया, और आज कलेक्शन मेरा रामगढ़ में स्टोर्ड है। और मैं जमशेदपुर में मैं 4-5 सालों से हूँ, और यहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। जी, आपने कहा कि रामगढ़ में स्टोर्ड हैं, तो आपके पास लगभग कितनी ऐसी मूर्तियाँ होंगी? या वो 200-250 है सब मिला करके सर। 250 आइटम है सर मेरे पास। इन सभी को बनाने में आपने जो सीखा होगा बनाते वक्त, बनाने से पहले जो आपने सीखा वो तो सीखा ही, बनाने के दौरान जो सीखा वो क्या है? बनाने के दौरान तो खुद सीखते हैं इंसान जी। बनाने के दौरान ही तो सीख रहा हूँ। मुझको तो कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, कहीं मैंने इसका सर्टिफिकेट नहीं लिया। ये तो सेल्फ क्रिएशन की भावना है, सेल्फ क्रिएट होता है। और इस क्रिएशन को मैं चाहता हूँ कि और आगे भी समाज में मैं इसको प्रचारित कर सकूँ, ताकि लोग जानें कि ईश्वर ने जो हमें दिया है गुण, उस गुण को मैं और चाहता हूँ कि इसको बड़े पैमाने पर लोग जानें कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता लाइफ में, उसका उपयोग है ही सर। सर, खराब वस्तुओं को सामान्यतः हम पूरे समाज के लोग कहीं ना कहीं कचड़े में जाकर के फेंक देते हैं जी। उस खराब चीज़ों से आप एक नई कलाकृति सृजित करते हैं, उससे चीज़ें नई बनाते हैं जी। और इन सभी में आपको वो सारा कचरा घर तो लाना ही पड़ता होगा जी। हाँ बिल्कुल। इससे आपको घर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता ही है। कई बार ऐसा हुआ है जो कि मेरी पत्नी जो है देखकर ऊब जाती थी कि क्या कचरा ला रहे हैं। कई लोगों से मुझे उगलाना भी मिलता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, इसी से ही तो बनाना है मुझे, और इसी प्रेरणा से मैं उसी में कुछ नया सृजन करता हूँ। ये मेरी अंदर की भावना कह ले, या ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान कह ले, या आशीर्वाद समझे, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। सहयोग के रूप में आपको सबसे अधिक किससे सहयोग मिला? सहयोग के रूप में पारिवारिक सहयोग मिला ही,
दोस्तों लोगों का भी सहयोग मिला। कई मीडिया वाले आए, प्रिंट मीडिया वाले आए, अखबार वाले आए। इन लोगों से प्रोत्साहन धीरे धीरे होता होता गया, प्रोत्साहित होता गया मैं। और अभी चैनल वाले भी आए हैं, दूरदर्शन वाले आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। न्यूज़ 18 वाला आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया। जी न्यूज़ वाले आए, GNT वाले, आज तक वाले आए। और इन लोगों का मेरा इंटरव्यू लेकर मैं और प्रोत्साहित हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह लोग जानें कि ये भी एक कला है। आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, इस पड़ाव में काम करना बहुत मुश्किल होता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो आज के युवा वर्ग काम करने में संकोच करती है, वो थक जाती है। पर आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में इतना काम कर पाना आपके लिए कितना मुश्किल होता है? नहीं, शारीरिक रूप से तो मैं उतना अभी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी मुझ में वो जोश बरकरार है। और मैं चाहता हूँ कि ये जोश भगवान के दिया हुआ जो है आशीर्वाद है कि मुझको मैं यहाँ तक पहुँचकर कुछ आगे भी नया न्यूज़ क्रिएशन करना मेरा उद्देश्य रहता है कि कुछ नया चीज़ बनाऊँ, कोई नया चीज़ बनाऊँ जिससे कि हमको खुद अपना आत्मिक संतुष्टि मिलती है सर। एक आकृति को बनाने में आपको लगभग कितना वक्त लगता है? देखिए, कोई निश्चित नहीं है। कोई 15 दिन लग जाता है, कोई 3 महीना लग जाता है, कोई 2.5 महीना लग जाता है, कोई 5.5 महीना। मैंने एक बुफेलो हेड बनाया हूँ। बुफेलो भैंस का मुंड बनाया हूँ मैं। वो एक्चुअली वो मैं देख रहा था, दुर्गा पूजा में मूर्ति बन रही थी भैंस का, तो वो मिट्टी का बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको लकड़ी से बनाऊंगा। तो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने एक गांठ ला के दिया मुझको, और उसी गांठ से मुझको प्रेरणा जगा कि ये हेड बनाया जाए, तो बुफेलो हेड। मैंने बहुत सुंदर बनाया उसको, बहुत बड़ा बनाया हूँ। और वो करीब 5.25 महीना लग गया सर, 5 महीना लग गया। मैं ड्यूटी से आता था, सूट पहना हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसमें काम करता था सर। कपड़ा चेंज करने का भी मुझको मन नहीं करता था, और मैं उसमें लगा रहा। और आज मेरी ये आकृति निश्चित रूप से बहुत शानदार है, उसको आप देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं। क्रोकोडाइल एक बनाया मैंने, 4.5 फीट 5 फीट का बनाया हूँ सर। मगर में ये संग्रह पर निर्भर करता है कि किस तरह का लकड़ी मिलता है, और उसी में ये क्रिएट करता हूँ सर। और मैं फेविकॉल का प्रयोग करता हूँ, और ये साव डस्ट जिसको बोलते हैं, लकड़ी का बुरादा, वो मैं आरा मिल से ले आता हूँ। आरा मिल में बहुत सारे कचरा वगैरह लकड़ी मिल जाते हैं, वहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ। गाछ वगैरह, पुराना गाछ वगैरह का टुकड़ा लाता हूँ। ड्रिफ्ट वुड हुआ, नदी किनारे पहले मैं घूमने जाता था, तो वहाँ से मैं कचरा लाता था। आज की युवाएं जिस तरीके से अपने आप को एकदम काम से पीछे ढकेलने के प्रयास में रहती है, उन युवाओं के लिए आपकी क्या प्रेरणा है जो कलाओं से दूर हैं, कलाओं को और कचड़े को एक कचड़ा ही समझकर छोड़ देते हैं? उन युवाओं के लिए आपका जो संदेश है वो? अभी हमारे नरेंद्र मोदी सर, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सफाई अभियान करना, तो मैं उन्हीं का एक आदर्श को लेकर सब कचरे को मैं कलेक्ट करता हूँ, और उसको मैं घर में ला कर रखता हूँ, और उसी से मैं क्रिएट करता हूँ सर। तो ये सफाई अभियान का भी मैं एक पार्ट बना हूँ, अपने को कर सकते हैं आप। सफाई भी करता हूँ, कचरे का सफाई कर रहा हूँ एक तरह से। अब पहले ये नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पर मैंने इसको चालू रखा हूँ, और आगे भविष्य में भी इसको मैं चालू रखूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने जो ये संग्रह किया है, इसका कहीं प्रदर्शनी किया या फिर किसी को? प्रदर्शनी करने में तो सर, अभी देखिए, प्रदर्शनी करने में एक सामान को ले आना ये एक समस्या है सर। इसका पैकिंग करना, और इसमें खर्च भी है। और मैं अब रिटायर्ड हो चला, मॉनिटरी तो उतना अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, 1-2 जगह मैंने प्रदर्शनी लगाया हूँ। हजारीबाग में मैंने लगाया था, वहाँ मेरे आए थे पद्मश्री अवार्डेड हैं वो व्यक्ति, मुझे सम्मानित किया उन्होंने, बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने। और मैंने छोटा प्रदर्शनी वहाँ लगाया था हजारीबाग में जी। आगे आपके इसको लेकर के जो योजनाएं हैं, क्या उसमें कहीं भी ये शामिल है कि आप इसे सेल करना चाहेंगे, या फिर कोई? देखिए, सेल करने के लिए पहले इसको और भी कलरफुल बनाना होगा, वो पॉलिश करना होगा, इसमें खर्च है सर। और उस मॉनिटरी के खर्च के कारण सर, मैं अभी मॉनिटरी उतना सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैं, अगर कुछ लोग अगर चाहेंगे लेना, तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिजर्व करके रखूँ, ताकि आने वाले जनरेशन इससे कुछ लाभ उठा सके। उनको भी ये जगह, उनको भी लगे कि हाँ, ये कुछ बनाया जा सकता है, कचरे से भी बनाया सकता है। ये मेरा उद्देश्य है कि समाज में इसका एक भाव जाए,
कि आप कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता। प्रकृति ने जो भी चीज़ दिया है मुझको, उसके पीछे कुछ कला है, इसको लोग जाने। और ये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को सोचे, इस पर विचार करे, गहन विचार करे, और ऐसे को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ हमें एसेट्स वगैरह अगर मिल जाता तो मैं इसको बड़े पैमाने पर भी कर सकता हूँ सर। इसमें अगर और बड़े पैमाने पे करने का प्रयास किया जाए तो आपको कितने सहयोगियों की और आवश्यकता पड़ सकती है अगर बड़े पैमाने पे करना चाहें? तो देखिए, सहयोगी तो वैसा होना चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो सहयोगी नहीं रहा, वो तो आपका कन्वासिंग करना पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसको आप मोटिवेट करता है। तो इसलिए मैं स्वयं ही आप सक्षम हूँ, और इसी मैं चाहता भी हूँ कि मैं अकेला ही काम करूँ, ताकि इसका प्रभाव समाज पर पड़े। एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति जब कर सकता है तो एक जवान भी कर सकते हैं सर। ये मेरा प्रेरणा जगह है, और मैं चाहता हूँ कि लोग जो है इसको और कन्वास करें और आगे बढ़ाएं, ताकि जाने कि हाँ भाई यूज़ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी जिन्हें सुन रहे थे वो हैं अनिल कुमार मिश्रा जी। इन पर कला के देव विश्वकर्मा की बहुत असीम कृपा है। ये परम आदरणीय है और हमारे लिए आदर्श भी, क्योंकि ये अब आयु के उस पड़ाव पर है जिस पड़ाव पर लोगों को आराम चाहिए होता है, विश्राम चाहिए होता है और घर के प्रेम दुलार चाहिए होता है। उस उम्र में ये युवाओं के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बने हुए हैं और तमाम समाज के लिए एक प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं, जिसमें वो वेस्ट मटेरियल से बेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं और इस बेस्ट मटेरियल को आपके भविष्य के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इनके आभारी होना स्वाभाविक है। हम इनके बहुत ही आभारी हैं कि ये हमारे समाज के लिए इतना कुछ दे रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं और इन्हें आपने सुना अच्छा लगा तो ये कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें जनश्रुति।